बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक़्त मैं आपके साथ लाइव आई हूँ स्पेशली कुछ बातें करने के लिए। डीएचए फ़ेज़ 7 इंसिडेंट जो है इसको मैं शुरू दिन से रिपोर्ट कर रही हूँ और आज इस केस में मेरे पास कुछ नई चीज़ें जो है वो आई हैं और वो नई चीज़ें ख़ास तौर पे उस पार्टी की तरफ से है जिनसे मुल्ज़िम अफ़नान का ताल्लुक है। जी हाँ, मुल्ज़िम अफ़नान के समझ लीजिए कि घर के बहुत करीब के कुछ लोग हैं, उनसे मेरा राब्ता हुआ है आज, उनसे मेरी कुछ बातें हुई हैं। मैंने आज आपको कुछ ख़ास बातें बतानी है, मकसद मेरे किसी भी ब्लॉग का ये नहीं होता कि कोई सनसनी फैलाई जाए बल्कि खबर दी जाए। कुछ ख़वातीन ने जिनका ताल्लुक अफ़नान की वालदा से है और बड़ा करीबी ताल्लुक है, उन्होंने आज मुझसे राब्ता किया और बहुत लंबी हमारी गुफ्तगू हुई और मैंने बहुत से उनसे सवालात किए, जिरह भी किया। कुछ बातों से उनकी मैं मुतमईन हुई और कुछ से मैं मुतमईन नहीं हुई। और ज़ाहिर-सी बात है अपने आप को ज़मीर की अदालत में भी खड़ा करना होता है और उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा जी आप इस केस में बहुत आगे जा चुकी हैं और हम सोच रहे थे कि इस केस में अब आपके लिए वापस आना बड़ा मुश्किल होगा, जब हम आपको हक़ाइक़ बताएँगे तो आप परेशान हो जाएँगे और आपको शर्मिंदगी होगी कि आपने क्या रिपोर्ट किया है, तो आप कैसे वापस आएँगी? तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि ये मैं डिसाइड करूँगी कि आया जो आप बता रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं है, मैं उसकी तहकीक करूँगी और मुझे ये भी पता है कि वापस आना जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी भी नहीं ऐसा हुआ। मेरे व्यूअर्स जो मुझे रेगुलरली देखते हैं वो जानते हैं कि जब भी किसी भी केस में मुझे पता लगता है कि अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, तो मैं इसको हमेशा करेक्ट करती हूँ। चाहे कितनी ही मैंने उस पे रिपोर्टिंग ना कर दी हो, मैं उसके बाद माज़रत भी कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ गलत थी। लेकिन अगर चीज़ प्रूव हो तो फिर देखिए जहाँ तक अफ़नान का ताल्लुक है, एक घर से 6 जनाज़े उठे हैं, बहुत ही तकलीफ़ देह है। अ, ज़ाहिर-सी बात है वालिद बहुत गम में है। उन्होंने एक मीडिया पे आके बयान दिया, फिर उसके बाद एक और बयान दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ बातें जब सीएम पंजाब उनको मिलने उनके घर गए तो उधर उन्होंने कुछ बातें उनको बताई। वो सब बातें मैंने आपको कोट अनकोट की। कहीं भी मैंने ये बात नहीं कही कि मैंने देखा या मैं आपको बता रही हूँ कि ये लड़का ऐसा है, ये लड़का वैसा है, हरगिज़ नहीं। मैंने आपसे हमेशा अपने व्लॉग्स में कहा, आप मेरे सारे व्लॉग्स निकाल लीजिए, उसमें मैंने यही बात कही कि मक़तूलीन के जो वालिद हैं, वो ये कहते हैं। उन्होंने बताया कि लड़के ने लड़कियों को छेड़ा, लड़के ने गाड़ी के अंदर हाथ डालने की कोशिश की, लड़के ने तड़ी लगाई, लड़के ने रेस लगाई, लड़के ने गाड़ी जानबूझ के हिट की। ये सब बातें जो है मक़तूलीन के वालिद का कहना है, उनके वकील का कहना है और ये मैंने आपको हमेशा कोट अनकोट किया। फिर मैंने आपको रज़ी दादा नामी शख्स जो है, जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उन्होंने कुछ बड़ी गंदी बातें इस लड़के के हवाले से कही और मैंने उन चीज़ों को भी बताया आपको कि वो गलत कह रहे हैं क्योंकि वहाँ मौके पर मौजूद लोगों से मेरी बात हुई है, मेरी टीम के लोगों की बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो रज़ी दादा बताते हैं कि लड़के ने वहाँ बाहर निकल के इस तरह की कुछ गंदी हरकतें की और बड़ा ही बिगड़ा हुआ लड़का था और यूँ था, वो था, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर अलबत्ता नहीं हुई। हैविंग सेड दैट मैं हरगिज़ ना अफ़नान की साइड ले रही हूँ, ना उसके वालिद की साइड ले रही हूँ, जो उनकी इजाज़त देना अपने बेटे को कि वो गाड़ी लेके जा सकता है और इस तरह से उसने जो गाड़ी चलाई और फिर जिस तरह का नुकसान हुआ, इर्रेपरेबल लॉस है, ये सब चीज़ें। उसके बाद लोग ये आपको रिपोर्ट करते रहे कि बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक है और बड़े तगड़े लोग हैं पीछे से। तो मैंने आपको हमेशा शुरू से एक बात बताई थी और मैं अभी भी अपनी उस फाइंडिंग के ऊपर साबित हूँ क्योंकि अब जो मेरी बात हुई है उनकी फैमिली के लोगों से तो उन्होंने भी उस बात को सेकंड किया है। उनका भी ये कहना है कि हाँ, आप जो कह रही हैं ये हम भी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका ताल्लुक अस्करी 11 के करीब वाक़ई एक गाँव से था। वहाँ पर इनकी ज़मीनें थी। इनकी ज़मीनें जब अस्करी 11 में आ गई, उसके बाद ये लोग जो है कुछ पैसा आया और ये बाहर शिफ्ट कर गए। ये कुछ अरसा अस्करी 11 में भी रहे और मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई गरीब है, लेकिन कोई बहुत अमीर भी नहीं, जैसा कि बताया जा रहा है कि बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं और बड़े रिच लोग हैं और बड़ा पहुँचा हुआ कोई माफ़िया है। तो मेरी इत्तलात भी यही थी। मैं वो वीडियो इसमें पिन कर दूँगी अपने इस व्लॉग के एंड पर, जहाँ पर मैंने आज से 4 दिन पहले बल्कि 5 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में ये बात शेयर की थी, जिसे मैंने रज़ी जो नामी यूट्यूब चैनल है, उसपे होने वाली इन गलत बातों के बारे में मैं कुछ क्लैरिफ़िकेशंस दी थी। तो उस दिन मैंने आपको ये बातें दोबारा से भी बताई थी, इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी थी कि ये कौन लोग हैं। उसके बाद मेरी इनके कुछ करीब के लोगों से कुछ बातचीत हुई। कुछ ऐसे लोग जो इनके घर के करीब रहते हैं, कुछ ऐसे लोग जानते थे और जानते हैं, उन्होंने कुछ बातें मेरे साथ शेयर की, तो मैंने वो सब भी आपके साथ शेयर की। लेकिन अब इस वक़्त
इस लड़के के जो कुछ करीबी लोग हैं, कुछ ख़वातीन हैं, उन्होंने आज मुझसे राब्ता किया और वो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं उनका नाम हरगिज़ नहीं लूँगी। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, उनकी बात मेरे पास अमानत है, यानी कि उनकी ये बात मेरे पास अमानत है कि मैं उनका नाम ना लूँ, तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हमारे जो कुछ एथिक्स है, हम उनको फ़ॉलो करते हैं और हम अपने सोर्सेज़ को डिस्क्लोज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर मैं लाऊँगी। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अफ़नान की वालदा से मेरी मुलाकात कराना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात करूँगी, उनसे जानना चाहूँगी। पर जो बातें अभी उन्होंने बताई हैं, उन्होंने ये भी बताया कि अफ़नान की जो वालिदा है वो इस वक़्त हॉस्पिटल में है। कुछ पहले से भी वो बीमार थीं, कोई उनका ट्रीटमेंट एक चल रहा था। ग़ालिबन कुछ अब मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ सीरियस ट्रीटमेंट का वो बता रही थी, लेकिन अभी चीज़ें जो है मैंने कन्फ़र्म नहीं की, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि बड़े ही मज़हबी घराने से इसका ताल्लुक है, वालिदा जो है वो पर्दा करती हैं और वो लोग जो इस वक़्त मीडिया से बचते फिर रहे हैं क्योंकि वो मीडिया के आगे नहीं आना चाहते। अपने घर की औरतों को और किसी को भी सामने नहीं लाना चाहते। उसकी वालिदा जो है वो कहते हैं कि इस बात पे बहुत दुखी है। तो मैंने ख़ास तौर पे इस बात पे कहा कि अगर वो इतनी दुखी हैं, तो उन लोगों ने क्यों नहीं इन लोगों से कोई माफ़ी माँगी? क्यों नहीं इन लोगों से कहा कि हमसे गलती हो गई? तो वो कहते हैं कि नहीं वो डरे हुए थे और बहुत बड़ा एक ये वाक़या हो गया और उनके घर से 6 जनाज़े उठे थे, उन्होंने कहा इनको सुनना है। तो मैं इस लॉजिक को बाय नहीं करती क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जो भी हुआ था, आप पैगाम तो उनको भेजते। आप उनको कोई माफ़ीनामा जो है चलिए उसको छोड़िए, एक अपने दुःख का इज़हार तो करते ना। आप उन्हें कहते तो सही कि हमसे हमारे बच्चे से गलती हुई है, ये हम इस पे बहुत दुखी हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे भी आपकी मिस्टेक है। मेरी अपनी फैमिली में मेरे कज़िन जो हैं, उनको एक गाड़ी ने टक्कर मारी। वो बहुत शदीद जो है ज़ख्मी हुए और उसके बाद कुछ दिन बड़ी तकलीफ़ में रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन जिस शख़्स ने टक्कर मारी थी, के लास्ट डे तक उनके साथ रहा, माफ़ी भी माँगता रहा और साथ-साथ उनके हॉस्पिटल और घर आने-जाने में भी उनके साथ रहा। तो वो जो शख़्स था अ, उसने माफ़ी भी माँगी और उसको माफ़ भी कर दिया, बगैर 1 रुपया लिए उसको माफ़ भी कर दिया क्योंकि मौत बरहक है। जो वक़्त लिखा है, जो हमारा ईमान है, वो ये कहता है कि जो वक़्त लिखा है वो आना है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जिनके घर से 6 जनाज़े उठे हैं, उनको आप ये नहीं बता सकते क्योंकि जिस तरह वो जनाज़े उठे हैं और जिस तरह से उनकी मौत हुई है, वो कहना तो बहुत आसान है लेकिन जिसके दिल पे गुज़री आप उससे पूछिए कि उनके घर में क्या कयामत बरपा होगी इस वक़्त। तो ये सारी चीज़ें। अब ये जो ख़वातीन हैं इन्होंने कुछ बातें बताई हैं, मैं वो सब आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी फाइंडिंग्स रखूँगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप लोग क्योंकि हमारा सोशल मीडिया बड़ा ही किलिंग है और बड़ा ही चीज़ों को नेगेटिव तरफ ले जाने वाला है कि ओहो! आप बिक तो नहीं गई, ओहो! आपने तो पार्टी ही बदल ली, हरगिज़ ऐसा नहीं है। मैं अपनी ज़मीर की अदालत में खड़ी हूँ, जहाँ पे कुछ गलत होगा उसको करेक्ट भी करूँगी। इन्होंने मुझे ये बताया कि ये लड़का जो है, ये इस तरह का हरगिज़ नहीं है। मैंने कहा, "आप कैसे कह सकते हैं?" तो उन्होंने कहा कि जी ये हम कुछ ख़वातीन हैं, ग्रुप ऑफ लेडीज़ थीं। उन्होंने कहा कि हम इसको बहुत पहले से जानते हैं, इनकी फैमिली को जानते हैं। ना ये इतने अमीर है जितना कि मीडिया पर बताया जा रहा है, हाइप बनाई जा रही है। ये बच्चा हमारे बच्चों के साथ पढ़ता है। उन्होंने इसके स्कूल का मुझे बताया, उन्होंने कहा जाए आप बेशक इसके स्कूल में इसके टीचर से बात करें, आप इसके क्लास फेलो से बात करें, आप जिससे मर्ज़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें। मैंने कहा चलिए ये भी हम करेंगे डेफ़िनिटली, ये तो हम करेंगे ही। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि इसकी वालिदा पर्दा भी करती हैं, उनके घर में बाकायदा अल-हुदा की कुरान क्लासेस भी होती है और ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे जो भी बताई। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो लड़का है इसके बारे में जो ये कहा जा रहा है कि यूँ मारा और फिर उसके वालिद लेके उसको 3 दिन गायब हो गए, उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। वो कहते हैं कि जिस वक़्त ये लड़का अपने घर से निकला है, उसके कुछ ही देर के बाद ये एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट जब हो गया तो वो कहते हैं कि इसने अपने वालिद को भी फ़ोन किया। चलिए ये बात भी कन्फर्म हो गई क्योंकि हम भी ये रिपोर्ट कर रहे थे कि उसने अपने वालिद को फ़ोन किया। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके वालिद को भी 3 दिन नहीं पता था कि उनका बच्चा कहाँ है। वो पुलिस के पास था, कभी एक थाने से दूसरे थाने और दूसरे थाने से तीसरे थाने चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था, ये इनका कहना है। अगली बात की तरफ आते हैं, उन्होंने कहा कि हमने कोई धमकियाँ नहीं लगाई, हमने ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उनका बयान है, ये मैं नहीं कह रही, ये उनकी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि ये लड़का जो है, उनमें से एक खातून जो है, उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे की उम्र का है और मेरा बेटा जो है, उसकी पैदाइश जो है 2006 की है, तो ये भी गालबन 17 साल ही इसकी उम्र बनती है। तो मैंने उनसे कहा, वो तो ऑसिफिकेशन टेस्ट हो ही रहा है, उसमें भी चीज़ें क्लियर हो ही जाएँगी, तो ये तमाम मामलात हैं। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप आइए और उनकी वालिदा से मिलिए, आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितनी एक सख्त माँ है, उनका ये कहना है। देखिए, मैं आपको हरगिज़ ये मत समझिएगा, मैंने बल्कि उनको ख़ास तौर पे ये कहा, उनका ये कहना था कि वालिद चूँकि दूसरी पार्टी जो है, वालिद जो है वो बहुत गम-गुस्से में है। उन्होंने जो पहला बयान दिया था, उसमें उन्होंने हरगिज़ नहीं कहा था कि इस लड़के ने छेड़ा। दूसरा बयान जब उन्होंने वकील के साथ दिया और सीएम से मिलने के बाद दिया, तो उन्होंने इस बयान को बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम पर ले गए और उसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए, ये उनका कहना है। और ये चीज़ जो है, ये हमने किसी हद तक देखी भी, लेकिन कई दफ़ा गम में होता है इंसान, उस वक़्त पूरी बात नहीं बता पाता, तो हम इस चीज़ का एज और मार्जिन देते हैं उनको। लेकिन उनका ये कहना है
कि इसकी वालदा जो है एक बड़ी सख्त वालदा है और अपने बच्चों को यहाँ तक कि छोड़ना, लेना हर चीज़ खुद करती थी, तो हम कहते थे कि इतना उन्होंने अपने बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट किया हुआ है। उसके बाद कुछ इस तरह की और चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, लेकिन फिर मैंने उनसे वही बात कही कि अपनी औलाद हर एक को बहुत अच्छी लगती है, शरीफ लगती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि बाहर सड़क पर जाकर वो क्या चीज़ है और क्या नहीं है। और फिर मैंने उनसे ये बात भी कही कि जो मेरे रिपोर्टर्स ने और जो वहाँ पे यानी शाहिदीन ने जो चीज़ देखी है, जो वहाँ पे गाड़ी की हालत है उसको देखकर जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसका ये कहना है कि गाड़ी जो है बाकायदा तौर पर आकर हिट की गई है। लेकिन वो बार-बार यही कह रहे हैं कि गाड़ी हिट नहीं की गई, ये बल्कि गलती से लगा है और बड़ा ही उनके घर में इस वक़्त समझिए कि बहुत ही तकलीफ़देह टाइम है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़देह टाइम तो उस घर में जहाँ से 6 जनाज़े उठे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूँ। अनकरीब उनकी वालदा से अगर मेरी मुलाकात हुई, तो मैं उसकी डिटेल्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने आपसे उनके अहले मोहल्ला में से एक फैमिली है, उनकी खातून है, उन्होंने कुछ बातें मुझसे शेयर की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उनका ये कहना था कि बहुत ही बिगड़े हुए लोग थे और इस तरह की बातें उन्होंने कही है। लेकिन अगेन आई विल से दैट कि किसी एक की बात पर नहीं जाना, क्योंकि लोगों में गम-गुस्सा होता है, तो चीज़ों को एक्ज़ैजरेट भी कई दफ़ा लोग कर जाते हैं, लेकिन हकीकत बयान करनी है। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ कि हकीकत क्या है, मुख्तसरन आपको बताती हूँ कि अफ़नान को चूँकि ये पुलिस के पास है और ज़ाहिर-सी बात है उसे अभी जुडिशियल रिमांड पहले आपको मालूम है जेल भेजा गया, फिर पुलिस के पास उसको भेज दिया गया क्योंकि जब ये सज़ा की गई थी कि उससे अभी छानबीन करनी है। उसके बाद पुलिस जो है इसको लेकर जगह-जगह गई, उन तमाम रूट्स पर लेकर गई जहाँ पर के वो उस दिन गया था, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और उससे टाइमिंग्स कन्फर्म कर के उन जगहों पर उसको लेकर गई, उससे पूछा किस जगह पर क्या हुआ था, किस जगह पर क्या हुआ था। फिर उस रास्ते में आने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस को ट्रैक करने की कोशिश की गई, उनमें से एक फुटेज हासिल हुई, जिस फुटेज में ऐसा कोई मंज़र तो नहीं देखा गया कि जिसमें इसने किसी के साथ कोई झगड़ा किया हो, लेकिन अभी भी मज़ीद फुटेजेस पे काम किया जा रहा है और लोगों से भी फुटेजेस माँगी जा रही हैं, जियो फेंसिंग भी की जा रही है, जियो फेंसिंग के ज़रिए मज़ीद रिकॉर्ड सामने आने के चांसेस मौजूद हैं। तो ऐसे में अब 302 को अगर एस्टैब्लिश करना होता है, जिसके मुताबिक इस लड़के ने जानबूझकर कत्ल किया, अगर ये एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए कोई सबूत आना ज़रूरी है, जो कि अभी तक नहीं प्रोड्यूस हुआ। कोई ऐसा सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं आया, जिसके मुताबिक ये कहा जा सके कि इसने जानबूझकर हिट किया है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि ये चीज़ एस्टैब्लिश अगर नहीं होती है, तो फिर उस बात को तक़वियत मिलती है, जो उसकी फैमिली बताती है। अदरवाइज़ कोई एक भी ऐसा सबूत मिल जाता है, जिसमें ये दिखाई देता है कि वो फैमिली के साथ बदतमीज़ी कर रहा है या वहाँ पर उनके साथ रेस लगा रहा है या उनको तंग कर रहा है, तो वहाँ पर केस जो है, उसकी शक्ल जो है, वो बदल जाएगी। साथ ही साथ ऑसिफिकेशन टेस्ट और जो बाकी टेस्ट है उसके जो होने हैं, वो होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, वो भी डिटरमिन करेगा कि आया इसका केस जो है एक जुवेनाइल कोर्ट में चलना है या फिर इसका केस जो है इसको ट्रीट किया जाना है एक एडल्ट के तौर पर। तो ये चीज़ें जो है, ये भी दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हरगिज़ मतलब ये नहीं है कहने का कि मैंने उनके इस मौक़िफ़ को बाय किया है, लेकिन हाँ, ये दूसरी साइड का मौक़िफ़ है जो आपका जानना ज़रूरी था। कुछ चीज़ें, कुछ हक़ाइक़ जो मीडिया पर बहुत एक्ज़ैजरेट करके बताए जा रहे हैं कि कोई बहुत ही तगड़ी पार्टी है और कोई बहुत ही इस तरह के लोग हैं, तो मेरे ज़राए ने भी यही बात कही थी। आज उनकी ख़ानदान की करीबी ख़वातीन जो है, उन्होंने भी मुझे यही बात बताई, कहते हम तो हैरान होते हैं और हँसी भी आती है कि किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। तो यही बात मैंने भी आपसे पहले कही थी। मैं वो वीडियो जो है ज़रूर टैग कर दूँगी जिसमें मैंने आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बताया था। तो बाकी सब लोगों से भी इस्तदा है कि सनसनी को अवॉइड करें और जो सॉलिड रिपोर्टिंग है वो कीजिए और बिल्कुल अगर आपके पास कोई सबूत है कि लड़का जो है उसका वो कसूर नहीं, कसूर तो अपनी जगह मौजूद है, उसने हिट किया है, उसके वालिद का कसूर है, बेटे को इस तरह से इजाज़त देना जिसकी अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि एज 17 इयर्स है, तो उसको इस तरह से सड़क पर आने देने की इजाज़त देना और फिर जो स्पीड चेक है, अगर उसका किसी तरह से ट्रैक हो सके तो पता होती। हाँ, उस लड़के ने ये एक्सेप्ट किया कि स्पीड मुझसे ज़्यादा हो गई थी, जो कि आजकल के नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला है। हर चीज़ को सिर्फ़ जज़्बात के धारे में बहकर बहुत एक्ज़ैजरेट नहीं करना है, बल्कि हकीकत के करीब रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि हम भी सब साहिब औलाद हैं। वो इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि किसी के साथ भी कभी भी खुदा ना ख़ास्ता इस तरह का हादसा हो सकता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस बारे में जो भी मुझे मज़ीद डिटेल्स मिलती है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।